संदेश झूठ से हटके। देखिए, एक शब्द है कट्टर। इसका मैंने इससे पहले प्रयोग नहीं देखा था। इस राजनीति के उदय से पहले केजरीवाल कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं, और मोदी कहते हैं कट्टर बेईमान है। अरे ईमानदार है पर्याप्त है, बेईमान है पर्याप्त है, ये कट्टर क्या है? ये कट्टर समझ नहीं आता। अन्ना हजारे के सामने कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में ढकेल दिया। अरे सर, भाजपा को कौन लाया सत्ता में? रामलीला मैदान के ड्रामे में जुटी हजारों पब्लिक का सारा इंतजाम और खर्च किसने वहन किया? भाई आरएसएस ने अगर किया तो कुछ सोच समझ कर किया। ये सब तो जो भी था वो विवेकानंद फाउंडेशन से हुआ। अब इस ड्रामे का क्या मतलब है और तब इस ड्रामे का क्या मतलब था? और मोदी जी जो कह रहे हैं वो अपनी पोल खोल रहे हैं या वो केजरीवाल की पोल खोल रहे हैं? जी, स्वाभाविक सी बात है, वो दोनों की वो बता रहे हैं, क्योंकि दोनों वही स्थिति है। कट्टर ईमानदार बताया करते थे अरविंद केजरीवाल खुद को, कट्टर हनुमान भक्त बताते थे, तमाम चीजें बताते थे। तो साहब, न तो वो कट्टर हनुमान भक्त निकले, न कट्टर ईमानदार निकले। चलिए छोड़ दीजिए उसको। उधर नरेंद्र मोदी अपने आप को इसी तरीके से दिखाते थे। आज उनके भ्रष्टाचार के चर्चे घर घर हैं। कैसे अडानी ने लूटा है और किस तरीके से उन्होंने कारपोरेट को एक कानूनी जामा पहना करके लाभ दिए। किस तरह से भारत की बैंकों का 25 लाख करोड़ रुपया इन्होंने माफ किया है, जो कर्ज के रूप में उठाया गया था। और उसके बाद में उसे राइट ऑफ करके कहते हैं एनपीए खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। साहब, जब उसे ही बुक से हटा दोगे तो फिर कहां एनपीए दिखाई देगा? और उसके बाद भी एनपीए है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो यह अपने आप में बता रहा है कि लूट जारी है, लगातार जारी है। जो सारी बैंकें थी, आप देखिए 20 बैंकें हुआ करती थी हमारी राष्ट्रीयकृत, और 5 बची हैं। तो बैंकें आपने पूरी खा गए, उनका पैसा इधर ला करके उन बैंकों का सबका इसमें समाहित कर दिया, और कह रहे हैं अब उससे तुलना कर रहे हैं। तो जो 15 बैंकें खा गए उसका पैसा कहां चला गया? तो सारी इतने सब के बाद भी एनपीए कायम। इस देश के लोग अपने महिलाएं, जिनको कहते थे पिछले चुनाव में आपने सुना मंगलसूत्र ले जाएंगे, वो तो नहीं ले गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जरूर ले गए। आज आरबीआई का, उन्हीं की आरबीआई, हमारी नहीं है, उन्हीं की आरबीआई का आंकड़ा है कि 50% बढ़ गया है कि किस तरीके से लोग अपने गहने, अपने मंगलसूत्र गिरवी रख करके लोन ले रहे हैं और घर चला रहे हैं। डिफॉल्टर हो रहे हैं, उसको भी नहीं छुड़ा पा रहे हैं। आप सोचिए किस स्थिति में, उसकी भी किस्तें नहीं अदा करने की हालत में। पर्सनल लोन, लोग अपने बच्चों की फीस जमा करने और दूसरे कामों के लिए पर्सनल लोन लेकर के घर चला रहे हैं। यह दशा है, और जब यह दशा हो निश्चित रूप से चिंताजनक हो जाता है। इतना लोन, इतनी चीजें, और सब इसके बाद में कैसे चलाएं, क्या कर रहे हैं आप? यह बता रहा है कि हालात बद से बदतर हैं, और जितने बुरे हालात हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? चलिए हम कर्जदार हैं, हम मान लेंगे, हम लोग देश के लिए कर्ज उठा लेंगे, लेकिन हमारा देश, आरबीआई कल ही कह रहा था कि राउंड फिगर में 712 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज में समा गया है। 712 अरब डॉलर, मतलब हम कहां जा रहे हैं? राज्यों की स्थिति देख लीजिए। उत्तर प्रदेश
अखिलेश यादव के शासनकाल के आखिरी दिन 300 राउंड फिगर में 325 मतलब 3,25,000 करोड़ का कर्जदार था। आज 7 साल में हालत यह हुई है कि 8.5 लाख करोड़ का कर्जदार हो गया। 8.5 लाख करोड़ का। और यह स्थिति एक जगह नहीं है, पूरे देश में। तो यह हालत कर दी है। जहां इनकी सरकार नहीं है, वहां उन सरकारों के जीएसटी का जो उनका हिस्सा है वो नहीं देते हैं कई कई महीनों, और उसके लिए जो उनका अपना शेयर है, रेवेन्यू शेयर, वो नहीं मिल रहा है, तो उन्हें भी कर्ज उठाना पड़ रहा है। इसलिए क्योंकि इनके उसको जस्टिफाई करने के लिए, वो अपने राज्यों को जस्टिफाई करने के लिए इनके साथ ऐसा कर रहे हैं। यह हालत है इस देश की। तो यह तो नरेंद्र मोदी ने किया है। अब आ जाइए अरविंद केजरीवाल पे। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाएंगे। आज हालत यह है, दिल्ली टैंकर माफिया के जाल में है। देख लीजिए आप अंक, आइए दिल्ली में देखिए आके। और इसके बाद आप देखिए, कहा था एजुकेशन मॉडल। दिल्ली में ना एक नया स्कूल खोल पाए, ना एक नई यूनिवर्सिटी खोल पाए, ना एक नया कॉलेज खोल पाए। तो साहब जो पुराने थे उन्हीं को इधर उधर ड्रामे के लिए बना के, रेनोवेट करा के, और कह दिया रेनोवेशन तो मतलब सतत प्रक्रिया है, तो वह बताते हैं। और उसके बाद रिजल्ट क्या आता है? अभी ताजा ही रिपोर्ट है कि 1.25 लाख बच्चों को वर्दी का पैसा नहीं मिल पाया है। अब आप सोचिए, इतनी भयंकर ठंड है, लोग ठिठुर रहे हैं, घर में भी हम जैकेट और सब पहन के बैठे हैं, और हालत यह है बच्चों को वर्दी नहीं मिल पा रही है। क्या करेंगे आप? उसके बाद देखिए ड्रॉप आउट रेट कितना बढ़ गया है। भारत सरकार का ही वो है कि 37 लाख बच्चों ने पूरे देश में नामांकन नहीं किया माध्यमिक में। 37 लाख बच्चे घट गए। यानी अब लोग सोच रहे हैं क्या पढ़ा के फायदा है, पैसा खर्च करने से कोई फायदा नहीं है, बर्बाद क्यों करो। 10वीं पढ़ गया बहुत है, अब आगे नामांकन नहीं कराना है। यह दशा आ जा रही है। भारत सरकार विश्व गुरु की बात करती है, और उसके लिए जो पढ़ने के लिए फंड चाहिए, तो साहब वो हमारे यहां घटते घटते 2% मतलब 2.25% के आसपास है। 6% होना चाहिए कम से कम, भारत जैसे इतनी आबादी वाले देश में। अब आप सोचिए क्या स्थिति है। तो एजुकेशन का कोई मायने नहीं है। क्यों? डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा दिलाइए, तो यहां शिक्षा नहीं। शिक्षा ले लेंगे तो आप सवाल करेंगे, आप जानने लगेंगे। नहीं नहीं, आप शिक्षा मत लीजिए, हमसे भीख लीजिए। भीख देंगे, काम नहीं देंगे। जी देखिए, भीख की बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आया जिसमें योगी जी किसी नदी के तट पर, पवित्र नदी होगी, वहां पर कुछ बच्चों को जो भिक्षा मांग रहे हैं उनको कुछ पैसा दे रहे हैं। तो आप देखिए, एक मुख्यमंत्री देश में ऐसा है जो भिक्षा तो दे सकता है, शिक्षा नहीं दे सकता। ये राज है दरअसल। और सुमित कुमार जी ने लिखा है, आपका नाम वो गलत लिख गए हैं, अजय सर है, टाइपिंग मिस्टेक है। गोल्ड जैसे एक और चीज बढ़ गई जो देश का रियल गोल्ड है। स्कूल्स में 37-38 लाख बच्चे ड्रॉप हो गए। 37-38 लाख बच्चे स्कूलों से ड्रॉप है, मतलब स्कूलों से जो ड्रॉपिंग। मैंने वही आपको बताया ना, मैंने वही बताया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये बात। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से हालात हैं
वो बद से बदतर है। बहरहाल अब आ जाइए दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल पे। दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल भी कैसा बड़ा ढकोसला है, इसको देखिए। दिल्ली में हर लगभग कुछ दूरी पे एक डिस्पेंसरी हुआ करती थी, सरकारी डिस्पेंसरी। वहां आपको सारी ओपीडी मिल जाती थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा अब इसको कैसे ड्रामे को किया जाए, तो उनका नेम मोहल्ला क्लिनिक। कुछ चीजें हुई, कुछ टेस्ट होने लगे वहां पर, और टेस्ट का आउटसोर्स किया, सरकारी उससे नहीं किया कि नौकरी देनी पड़ेगी, नहीं, नौकरी नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल ने नौकरी नहीं दी है अपने इतने 11 साल के शासन में, उसने आउटसोर्स पे रखे हैं। तो साहब आउटसोर्स पे डॉक्टर्स भी रखे, आउटसोर्स पे कंपाउंडर भी रखे, आउटसोर्स पे टेस्ट भी कराए, सब कुछ किया। क्योंकि उससे क्या हुआ, अपनी पार्टी, अपने संगठन और अपनी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को एकोमोडेट करने का एक खेल चला और धंधा दिया गया। उसके बाद वो डिस्पेंसरी तो बर्बाद हो गई, अस्पतालों में स्थिति खराब है, और हमने कोविड के दौरान देखा कि किस तरह से दिल्ली ने झेला। और अब सबसे बड़ी बात, एक भी दिल्ली में नया अस्पताल नहीं बना, एक भी दिल्ली में नया कुछ नहीं हुआ। और साहब जो अस्पताल बनने 2013 में शुरू हुए थे उन्हीं को कंप्लीट नहीं होने दिया, जिनमें कुछ बेड बढ़ने थे वो भी नहीं हुआ। अब आप सोच लीजिए क्या स्थिति है। चलिए ये भी छोड़ दीजिए, बहुत दिन बेच लिया गया झूठ, झूठ तो जानना चाहिए। शीश महल की बात हो रही थी, 2 बंगलों को तुड़वा के एक बंगला करके शीश महल अरविंद केजरीवाल ने यदि बनवा लिया, तो दूसरी तरफ 5 बंगलों को तुड़वा करके बड़ा महल नरेंद्र मोदी ने बनवा लिया। एक ने शीश महल बनवाया, एक ने राजमहल बनवाया। झूठ वो भी बोलता है, झूठ वो भी बोलता है, सरेआम बोलते हैं। तो साहब झूठों का राज है दिल्ली में, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। और आ जाइए, जो आज हालत है उस हालत में सब कुछ छीना गया, और जिस तरह की स्थिति हो गई, स्कूलों की फीस बढ़ गई, दूसरे और चीजें हो गई, बिजली के दाम सबसे ज्यादा दिल्ली में। निश्चित रूप से 200 यूनिट फ्री है, लेकिन उसके ऊपर तो आपको देना पड़ रहा है ना, और उतने से तो काम चलता नहीं है दिल्ली में कि 200 यूनिट से आप काम चला लेंगे। गरीब गुरबे का हो सकता है चल जाए, झुग्गी में चल जाए, लेकिन बाकी तो नहीं चलेगा। तो उसका बोझ आम जन को उठाना पड़ रहा है, मिडिल क्लास को उठाना पड़ रहा है, लोअर मिडिल क्लास को उठाना पड़ रहा है। फिर आपको एक बात बता दें, दिल्ली में एक बेहतरीन समझौता है भाजपा और आम आदमी पार्टी, और दिल्ली में नहीं पूरे देश में। आप कांग्रेस को हराइए जाके तमाम राज्यों में जहां हम नहीं स्टेब्लिश हो सकते हैं, या आपके हराने से हमें चांस मिल सकता है, हम आपके साथ लड़ते हुए दिखेंगे, लेकिन आपको फायदा होगा। आप राष्ट्रीय पार्टी बन जाओगे, आप और बहुत कुछ कर लोगे। तो वही खेल चल रहा है। कांग्रेस ने सवाल तो पूछ दिया, जवाब नहीं है कि आपके पिताजी आरएसएस के वहां पदाधिकारी थे और हिसार में जो करते थे वो तो बता दीजिए। जवाब नहीं आया है आज तक अरविंद केजरीवाल का। वो चिट्ठी लिखते हैं मोहन भागवत को, जैसे एक बच्चों में लड़ाई होती है ना, तो पापा को चिट्ठी लिखते हैं या कहते हैं। तो एक वो करता है, दूसरा जो है चिट्ठी लिख के बताता है पापा वो ऐसा कर रहे हैं। वो स्थिति है। अब उससे आगे आ जाते हैं, जिस तरह से इन्होंने किया। आप देखिए, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 50% से अधिक वोट पाती है, और वही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 50% से ज्यादा वोट पाती है। खेल समझ लीजिए, दोनों कांग्रेस के वोट को खा रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल के पास तो वोट ही कांग्रेस का है और भाजपा दूसरी तरफ वही काम कर रही है। तो दोनों का यह समझौता है कि आप वहां जाओ, हम यहां जाए, लड़ते हुए दिखेंगे कि हां देखो लड़ रहे हैं, और इससे लगेगा कि हां हम बहुत बड़े विपक्ष। वास्तव में यह खेल वही है, क्योंकि दोनों एक ही चीज से पैदा हुए, आरएसएस से। और अरविंद केजरीवाल हो या नरेंद्र मोदी हो, दोनों की सत्ता अन्ना हजारे के आंदोलन से और मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार को, यूपीए की सरकार को बदनाम करके आई है। तो सारे झूठ एक्सपोज हो चुके हैं, बावजूद इसके झूठ पर एक और झूठ, झूठ पर एक और झूठ। आज प्रधानमंत्री जैसे झूठ बोल रहे थे कि हमने 4 करोड़ घर दे दिए। साहब, जब आप भारत सरकार की ही वो देखेंगे तो पता चलेगा 3 करोड़ 20 लाख जो है घर देने को अप्रूव किया गया था। 2024 में जो 38 लाख घर बनने थे उसमें सिर्फ 2% पे काम हुआ है, 2%। अब आप समझ लीजिए खेल क्या है। 4 करोड़ को घर मिल गए हैं तो आप पता कर लीजिए भैया कहां मिल गए, किसको मिल गए। दिल्ली में ही जब बात करते हैं कि हर झुग्गी, जहां झुग्गी, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था, जहां झुग्गी वहीं घर, कितने दे दिए नहीं बता पाएंगे। अरविंद केजरीवाल का भाषण दिखा रहे थे, वो बता रहे थे कि कैसे 3000 एक जगह दिए गए थे और अभी 1675 आज दिए गए, यानी टोटल 4500 घर आप मान लीजिए दिए गए। तो आप सोचिए, झुग्गियां उजाड़ी गई 2.25 लाख और घर दिए गए 4.5। अपने आप में इस बात का सबूत है कि दोनों मिलके किस तरह से ड्रामा करते हैं। और दिल्ली में एक भी चीज बगैर कमेटी के नहीं वो की जा सकती है, और उस कमेटी में दिल्ली का मंत्री, दिल्ली के जो और उनके तमाम लोग हैं वो अहम भूमिका में। तो यह कोई कह दे कि अपने आप हो जा रहा है, नहीं, कमेटी में तो आप बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति में, चेयरमैन मंत्री ही है दिल्ली सरकार का। तो फिर आप बताइए उस कमेटी ने क्यों गवर्नर को दिया, एलजी को, कि ये गिराइए, ये तोड़िए, ये करिए। सबसे बड़ी बात ये, तो यह एक सत्य है, इसे जानना होगा। जी।